नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। 27 वर्षीय मां और उसके 4 मासूम बच्चों की हत्या करने वाले 3 अपराधियों को 29 साल बाद क्राइम ब्रांच की यूनिट 1 ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक आरोपी विदेश में फरार हो गया था। 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ मंदिर में बाबागिरी कर रहे थे। और आपको बता दें कि जो 29 साल का जो वक्फा गुजरा है, इसमें उन्होंने अपने नाम बदल दिए थे, पहचान बदल दी थी। इसके अलावा आधार कार्ड, राशन कार्ड पे भी नाम बदल दिए थे। और एक व्यक्ति जो कि विदेश कतर में चला गया था, लुकआउट नोटिस के चलते उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने काफ़ी कड़ी मेहनत करने के बाद इन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अब देखना यह है कि पुलिस के लिए 29 साल पुराना केस, 29 साल पुराने मामले में भले ही उन लोगों को गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन मामला कोर्ट में टिके और अपराधियों को सज़ा मिले, इसके लिए उनको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उन्हें कितनी सज़ा होती है, या पुलिस की या गवाहों के बदल जाने के चलते उन्हें कोई नाकामी भी हाथ आ सकती है क्या। कि 24 साल पुराने केस को किस तरीके से उजागर किया गया, हत्या का कारण क्या था और किस तरीके से इन लोगों को इतने लंबे समय के बाद गिरफ्तार किया गया। 1994 में 16/11/94 को काश्मीरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गंभीर हत्याकांड हुआ था, जिसके फिरियादी राजनारायण प्रजापति है। और इस गुने में जो मयत व्यक्ति है, उसमें उनकी पत्नी जगरानी देवी और उनके साथ में उनका एक लड़का 5 साल का, जिसका नाम प्रमोद था, एक लड़की पिंकी उर्फ 3.5 साल की थी, मुलगा चिंटू 2 साल का था और एक 3 महीने का बच्चा। ऐसे 5 लोगों का निर्घुण हत्या 3 आरोपियों ने की थी। चाकू से वार करके इनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज हो गया। CR नंबर 107/94 तहत 302, 201 IPC के तहत गुना दर्ज हो गया। इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, लेकिन ये जो आरोपी थे, ये तीनों आरोपी भाग गए, मतलब गुनाह करने के बाद में। और इन्होंने अलग अलग नाम धारण करके पूरे साल ये अलग अलग जगह पे रहते थे। इसी बीच हमारे पुलिस ने काफ़ी सारे प्रयास किए, लेकिन इनको हम लोग पकड़ नहीं पाए। 2021 में हमारे क्राइम ब्रांच के PI अविराज कुराडे और उनकी टीम ने वापस दोबारा इन आरोपियों की पूछताछ की छानबीन शुरू की, आरोपियों का डिटेल्स निकालना शुरू किया। उसमें उत्तर प्रदेश के जो STF है, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया इनकी मालूमात निकालने में। और सन 2022 में हमने जो कालू, एक आरोपी जो कालिया उर्फ राजकुमार चौहान, जो कतार गया था नौकरी के कारण, उसको हमने लुकआउट नोटिस हमने उसका इशू किया था एयरपोर्ट में। उसके हमने ताबे में लेके उसको अरेस्ट किया था उसमें, जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में काश्मीरा पुलिस स्टेशन में हमने ली थी। साथ ही हम लोग जो मेन 2 अक्यूज थे, अनिल सरोज और सुनील सरोज, इनके पीछे हम लोग लगे हुए थे। और इसी दौरान हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, हमारे इन्फॉर्मर्स भी हमें थे और हमारे पूरी टीम हमेशा उत्तर प्रदेश जाती थी। तो इस दौरान हमें पता चला कि ये जो अनिल सरोज है, ये वहाँ पे विजय नाम का एक, मतलब उसने अलग नाम लेके उसने पूरा अलग राशन कार्ड, अलग आधार कार्ड बना के वो वहाँ पे रह रहा है, ऐसा पता चला। दूसरा जो आरोपी था सुनील सरोज, उसने संजय नाम का नाम धारण करके वहाँ पे रह रहा है, ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन मिली। और फिर हमारी पूरी टीम, API सुरवे, हेड कांस्टेबल ताफा और हमारी पूरी यूनिट 1 की टीम वहाँ पे उत्तर प्रदेश में रही। वहाँ पे जो ज़िला है जौनपुर और वाराणसी, ये पूरे ज़िले में वहाँ पे हम लोग मालूमात निकाल रहे थे। पता चला कि ये दोनों भी जो आरोपी है, इन्होंने एक मांत्रिक के पास से जो भूत बाधा कैसे निकालना और ये सब चीज़ें इन्होंने सीख के वहाँ पे वो लोगों को ठगते थे और वहाँ पे लोगों को इस तरीके से इलाज करने के बहाने वो अलग अलग गाँव में जाते थे, ऐसा हमें पता चला। तो हमारी पूरी टीम और STF की टीम वहाँ पे चली गई। और वाराणसी में एक सारंगनाथ मंदिर है, वहाँ पे करीबन 2-3 दिन हमारी टीम रही। उसमें से एक टीम के मेंबर ने एक पेशेंट हूँ मैं, जिसको भूत बाधा हुए, ऐसे दिखा के उसके वहाँ पे इलाज करने के लिए हम लोग आए हैं, ऐसे मिलने के
झूठा बहाना दिखा के उनके फोटोग्राफ्स लिए गए, कंफर्म किया कि ये आरोपी अपने जो ऑफेंस है 1994 का उसी के आरोपी है। जब कंफर्म हुआ उसके बाद में 2 दिन के बाद में हमने उनको वहाँ से गिरफ्तार किया और अभी उनको हमने मीरा भाईंदर वो यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं। सर ये तांत्रिक बाबागिरी कब से कर रहे थे? ये कुछ सालों से कर रहा है ऐसे हमें पता चला है। और ये इसके पहले बाबागिरी करने के पहले ये कहीं पे ये दिल्ली में कहीं एक कारखाने में भी काम किया है ऐसे पता चला है। उसके बाद में हरियाणा और कहीं कहीं जगह पे उत्तर प्रदेश में भी कई अलग अलग गांवों में मोल मजदूरी का भी काम किया है ऐसे पता चल रहा है। पिछले 30 साल से काफ़ी जगह पे इन्होंने नाम बदल बदल के रह रहे थे। उनके किसी भी जो रिलेटिव्स है क्लोज रिलेटिव्स उनको भी पता नहीं था कि ये लोग कहाँ रहते हैं क्या करते हैं। लेकिन हमारे यूनिट 1 की पूरी टीम ने इसमें काफ़ी मेहनत करके और उसमें हमें यूपी के एसटीएफ का बहुत ही अच्छा सहयोग मिला और इसी वजह से हम लोगों ने ये जो गंभीर हत्याकांड के जो तीनों आरोपी है उन लोगों को अरेस्ट करने में हमने यश। 1994 में जो फिरियादी है राजनारायण प्रजापति उसके बगल में ये आरोपी रहते थे। उनके जो बड़े भाई थे गुलाब चंद सरोज, इनका और इनका झगड़ा हुआ था और ये गुलाब चंद सरोज का 3000 रुपये और एक बार कपड़े की सूटकेस चोरी हो गई थी। इसके चक्कर में इन्होंने जो फिरियादी है उसकी पत्नी और इनके ऊपर आरोप किए थे। उस पर से दोनों फैमिलीज़ में झगड़े हो गए थे और उसके बाद में जो फिरियादी है राजनारायण प्रजापति के जो बच्चे वो हमेशा घर के बाहर बैठे रहते और उनके रोने की आवाज़ आती। इससे काफ़ी बार इनके झगड़े हुए थे और इस झगड़े के दौरान जब गुलाब चंद बाहर गए थे काम के चक्कर में तो ये तीनों आरोपियों ने चाकू से इन 5 लोगों की गंभीर रूप से चाकू से हत्या करके ये लोगों ने वहाँ से फरार हो गए। जो दोनों जो मेन आरोपी अनिल सरोज और सुनील सरोज उनकी उम्र करीबन 50 साल है तो क्राइम के वक्त में उनकी 27 साल सिद्ध हो। ज़रूर इसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं और जो उस वक्त के जो भी विटनेसेस और जो भी वो सब चीज़ें जो पूरा क्राइम के डिटेल्स है वो सब हम लोग चेक करके उसमें ज़रूर ही उसमें कन्विक्शन होने के लिए हम लोग ने वेरीफाई करने के बाद में ही इन लोगों को अरेस्ट किया है। सर त्यांचा किरकोळ वादच ह्या भांडणाचं कारण होतं का इतर प्रॉपर्टी वाद वगैरे असं काही कारण होतं का काही? सर ये दोनों जिस तरीके से आपने बताया तीनों ने नाम बदले थे या दोनों ने नाम बदले थे? लेकिन जो नाम इन लोगों ने बदले थे वो कैसे वेरीफाई हुआ कि ये वही व्यक्ति है और इन्होंने ये नाम रखा है? ये अनिल सरोज जो है ना इसने विजय नाम का नाम धारण किया था और सुनील सरोज ने संजय। लेकिन इनके हमारे पास में पुराने फोटोग्राफ्स भी थे। हम लोगों ने काफ़ी 10-15 दिन से रेकी कर रहे थे, इनका पूरा मालूमात निकाल रहे थे। इनके जो रिलेटिव्स है वो भी हमने आइडेंटिफाई किए थे। तो इस तरीके से हमने पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल के हमें जब पता चला कि यही आरोपी अपने हत्याकांड में के आरोपी है तभी हमने इन लोगों को अरेस्ट किया। तो जैसा कि आपने देखा क्राइम ब्रांच के डीसीपी अविनाश अमूरे ने क्या कहा। काशी मीरा में रहने वाले दोनों पड़ोसियों के बीच में आपसी विवाद होने के चलते एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी के 4 बच्चों को और उस औरत को 29 साल के बाद तीनों अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 तांत्रिक बन के बाबागिरी कर रहे थे। अविनाश अमूरे ने यह भी कहा है कि 29 साल पुराना जो ये केस है, जो गवाह थे, जो सबूत थे वो इधर उधर होने के कारण वो सारे गवाहों को और सबूतों को सीक्वेंस में ला करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदार और शकील शेख के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।